हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है ये, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने ये डिमांड किया था कि कंक्रीट में मिक्स होने वाले इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये हमें बताइए। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से मिक्स का, एक्चुअली ये जो तरीका है इससे हम नॉमिनल मिक्स के इंग्रेडिएंट्स को निकाल सकते हैं। जैसे अगर कंक्रीट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है, नॉमिनल रेशियो क्या है वो हमें पता होना चाहिए, या फिर मिक्स पता होना चाहिए। जैसे M20 है, M15 है, M25 है। तो मैं इस वीडियो में M20 में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो मिक्स है वो है M20, और हमें पता है कि M20 मिक्स के लिए सीमेंट 1:1.5 सैंड 3 कोर्स एग्रीगेट। ये है सीमेंट, ये है सैंड और ये है एग्रीगेट। तो इसमें कितना कितना क्वांटिटी, कितना कितना हमें निकालना चाहिए वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो बाई वॉल्यूम है। बाई वॉल्यूम, बाई वेट नहीं है, ये बाई वॉल्यूम है। इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट डेंस कैसे बनता है। कंक्रीट डेंस बनता है क्योंकि जब हम कोर्स एग्रीगेट लेते हैं तो कोर्स एग्रीगेट के बीच में वॉइड्स होते हैं, और उस वॉइड को फिल कैसे करते हैं? उस वॉइड को फिल करने के लिए सैंड का इस्तेमाल होता है। सैंड उस वॉइड में घुस जाता है, और सैंड के वॉइड में कौन घुसता है? सीमेंट। और सीमेंट के वॉइड में घुसता है वाटर। तो हम लोग इसमें सिर्फ 3 चीजों की बात करेंगे। वाटर के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं उसको। तो अगर मान लीजिए कि हमें 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है, तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए हम लूज में, मतलब मान लीजिए कि अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट लेना है, मुझे 1 मीटर क्यूब कंक्रीट चाहिए, तो अगर हम इस रेशियो में इंग्रेडिएंट को लेंगे तो हमें 1 मीटर क्यूब कंक्रीट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब हम उसको मिक्स करके डेंस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के वॉइड में सारे घुस जाएंगे, और घुसने के बाद जो हमारा, अगर हम इन तीनों को जोड़ के 1 मीटर क्यूब बनाते हैं तो वो हो जाएगा कम। आप समझे नहीं? मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने इस रेशियो में मिक्स किया, 1 मीटर क्यूब सीमेंट ले लिया, 1 मीटर क्यूब, और सैंड ले लिया 1.5 मीटर क्यूब। ये क्या लिया? सैंड। और 3 मीटर क्यूब ले लिया एग्रीगेट। तो अगर हम तीनों को ऐड करें कितना आएगा? 1 प्लस 1.5 और प्लस 3, ये आएगा 5.5 मीटर। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हम तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके कॉम्पैक्ट करेंगे तो हमको ये 5.5 मीटर क्यूब नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा, क्योंकि एग्रीगेट के वॉइड में सैंड घुस जाएगा, और सैंड के वॉइड में सीमेंट घुस जाएगा, और सीमेंट के वॉइड में वाटर घुसेगा ऑब्वियसली। तो हमें कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर, ये क्योंकि हम ये जो क्वांटिटी है ये लूज में है, 1 मीटर की लूज, 1 मीटर 1.5 मीटर की लूज और 3 मीटर की लूज। लेकिन कॉम्पैक्शन के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है? तो इसका एक एजम्पशन है, और वो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन का वैल्यू थोड़ा बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपके कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या है। तो हम लोग एक जनरल एवरेज वैल्यू लेके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जब आप प्रैक्टिकली कुछ कैलकुलेट करेंगे तो उस वैल्यू के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एग्रीगेट के लिए जो आप यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। एजम्पशन ये है
कि अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है कॉम्पैक्टेड यानी डेंस, तो इसके लूज इंग्रेडिएंट का वॉल्यूम होगा 1.5 मीटर क्यूब लूज। ये हमारा अजम्पशन है। यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 मीटर क्यूब अगर हमको कंक्रीट चाहिए तो हमें इंग्रेडिएंट्स का वॉल्यूम लेना होगा 1.5 मीटर क्यूब। बस यही अजम्पशन है। और ये अजम्पशन हम यानी हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम 1.5 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए करेंगे, इसके लिए निकालेंगे और वो सारे इंग्रेडिएंट को जब मिक्स करेंगे तो हमको कंक्रीट मिलेगा 1 मीटर क्यूब। बस यही कॉन्सेप्ट है जो जानना था। बाकी तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर भी मैं बता तो देता हूँ। अब ये समझने के बाद सीधा सा फंडा है, एकदम बिल्कुल बेसिक फंडा से बताता हूँ, कोई टीडियस कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, 5.5 मीटर की कंक्रीट बनाया। इतना अगर कंक्रीट बनाऊंगा तो 1 मीटर की मुझे, और ये क्या है, ये लूज है, लूज कंक्रीट है, यानी सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग अगर मैं जोड़ूंगा तो 5.5 मीटर क्यूब आएगा। इसमें मुझे लेना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब सीमेंट, यहां लिखता हूं सीमेंट, ईच टू कितना लेना पड़ेगा 1.5 मीटर क्यूब सैंड और 3 मीटर क्यूब एग्रीगेट। लेकिन हमें कितने के लिए चाहिए, हमें निकालना है 1.5 मीटर क्यूब के लिए। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब, जो बचपन में एक एक नियम पढ़ते थे, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट लूज कंक्रीट के लिए कितना चाहिए, लूज कंक्रीट के लिए चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 5.5 मीटर क्यूब सीमेंट इज टू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर क्यूब सैंड और इज टू 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 5.5 है, 5.5 मीटर क्यूब एग्रीगेट। लेकिन 1 मीटर क्यूब कंक्रीट अगर हमें बनाना है तो हमें लूज कंक्रीट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर क्यूब लूज कंक्रीट। मीटर क्यूब के लिए कितना लेना पड़ेगा, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.5 मीटर क्यूब, और सैंड लेना पड़ेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.5 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका सैंड, और ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.5 मीटर क्यूब एग्रीगेट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा है, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, ये आएगा 0.27 मीटर क्यूब सीमेंट, 0.409 मीटर क्यूब सैंड, और आएगा 0.818 मीटर क्यूब एग्रीगेट। अब देखिए, सीमेंट जो होता है एकदम स्मॉल पाउडर होता है, तो सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट, क्योंकि उसका क्या कॉम्पैक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो जो स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन पे जो सीमेंट का डेंसिटी होता है वो होता है 1440 केजी। डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है वो होता है 1440 केजी 1 मीटर। अगर हम सीमेंट को वॉल्यूम में मेजर करेंगे तो हमारा जो है मिक्स गलत बन सकता है, क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत, उसका वॉल्यूम, उसका जो डेंसिटी है हमेशा वेरी करता है। तो हम अगर किसी कंटेनर में मेजर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज उसकी आ जाएगी। तो हम लोग सीमेंट चूंकि बैग्स में अवेलेबल है तो हम सीमेंट को हमेशा बैग में मेजर करेंगे, तो हम इस रेशियो को बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बैग्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें वॉल्यूम निकल गया, अगर हम वॉल्यूम में डेंसिटी से गुना कर देंगे तो हमें निकल जाएगा केजी, और केजी से फिर हम उसको बैग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 50 केजी का 1 बैग होता है। तो अगर हम सीमेंट का केजी निकालें तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 388 केजी। 388 केजी सीमेंट चाहिए,
और अगर हम इसको बैग्स में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 7.776 बैग्स। 1 मीटर क्यूब डेंस कंक्रीट के लिए हमें 0.27 मीटर क्यूब सीमेंट चाहिए, मतलब 7.776 बैग सीमेंट चाहिए। और बाकी सारी चीजें हम मीटर क्यूब में ले सकते हैं। 0.409 मीटर क्यूब सैंड चाहिए और 0.818 मीटर क्यूब एग्रीगेट चाहिए। अब आइए एक और क्वेश्चन है यहाँ। स्मार्ट इंजीनियर जो होगा वो क्या करेगा? आपने कैलकुलेट करके निकाला 7.776। अब 7.776 बैग सीमेंट का बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेजर करना, तो आप इसको राउंड करेगा। स्मार्ट इंजीनियर इसको राउंड करेगा, वो बोलेगा कि मैं वो रेशियो को फिर से कैलकुलेट करेगा। किसके लिए? 8 बैग्स के लिए। कहेगा कि अगर हम 7.776 बैग्स अगर कंक्रीट बनाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा ये इतना बैग उसको मिक्स में मिलाना हर बैच में। कैसे मिलेगा? बड़ा मुश्किल होगा, उसको वजन करना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम लोग 8 बैग्स के लिए कैलकुलेट कर ले। थोड़ा सा ज्यादा बनेगा कंक्रीट, 1 मीटर क्यूब से थोड़ा ज्यादा बनेगा तो ठीक है, बनेगा तो बनेगा, बट हमारा मेजर करना आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 8 बैग्स के लिए ये रेशियो निकालते हैं कितना चाहिए, है ना। तो सिंपली क्या करते हैं, एक फैक्टर निकालते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 7.776, ये करीब करीब आएगा 1.02, यानी 2% ज्यादा। तो ये जो रेशियो आया है इस सब में 1.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 1.02। अब ये सब समझ गए होंगे आप, इसको मिटा देता हूं। अब जो हमारे पास नया वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये तो गुना करने के बाद आ जाएगा 8 बैग्स। अगर बैग्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 बैग्स सीमेंट का चाहिए और इसका आ जाएगा आपका 0.420 मीटर क्यूब आपका सैंड चाहिए होगा और 0.834 मीटर क्यूब एग्रीगेट चाहिए होगा। अब सीमेंट को 8 बैग से मेजर कर 8 बैग डाल देंगे, ये इतना मेजर करके डाल देंगे और ये इतना मेजर करके डाल देंगे। तो ये था कि हम लोग बैचिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 मीटर क्यूब में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। इसमें और आगे भी कैलकुलेशन आप कीजिए। क्या कीजिए कि जब आप मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं तो मिक्सर की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। जैसे जो रेडी मिक्स कंक्रीट का जो ट्रक वाला मिक्सचर होता है वो होता है 6 मीटर क्यूब। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम उस 6 मीटर क्यूब बनाने के लिए उस मिक्सचर में कितना सैंड, कितना एग्रीगेट और कितना ये डाले। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं और ये रेशियो से कितना मीटर क्यूब कंक्रीट बनेगा। तो इसको क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.277, ये आएगा और ये आता है 0.420 और वो आता है 0.834। ये लूज में कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1 हाथ में 1, 7 और 2 9 1 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और 8 15, 1.531 मीटर क्यूब लूज हुआ। तो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कितना मिलेगा, 1.531 डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर क्यूब। तो कितना आएगा, जितना भी आएगा बहुत 1 मीटर क्यूब से थोड़ा सा ज्यादा, तो लगभग 1 मीटर क्यूब ही आएगा। तो ये था कैलकुलेशन। बाकी का रिसर्च वर्क, बाकी का आपके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इन सारे कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपका फिर भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके मन में तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्योंकि ये जो चीज है इतनी छोटी सी चीज है, बहुत सारे लोगों को, बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी इसका आइडिया नहीं होता।
वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करें, जिनको साइट का एक्सपीरियंस नहीं है। और जिसको है भी तो वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने एक नई चीज़ और अच्छे से समझ के सीखा, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर आप कई जगह गलत सलत भी नेट पे अवेलेबल है, तो सही चीज़ आप जान पाए हैं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरा और आपका एक ही मकसद है, इस चैनल को जितना हो सके उतना जल्दी और ज़्यादा फैलाना। धन्यवाद।